कल्पना कीजिए, महाभारत की भीषण युद्ध भूमि, चारों ओर रथों की गर्जना, शंखों की गूंज और योद्धाओं की टकराहट। इस विनाशकारी वातावरण के बीच खड़ा है एक असाधारण योद्धा। उसके पास हैं केवल 3 बाण, पर उसकी प्रतिज्ञा और उन 3 बाणों की शक्ति इतनी प्रचंड है कि उनसे पूरी सेनाएं मिट सकती हैं। उस महावीर का नाम था बर्बरीक। वे थे महाबली घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के पुत्र। जन्म से ही उनमें युद्ध कला और अद्भुत पराक्रम समाहित था। लेकिन आज वही बर्बरीक राजस्थान के सीकर जिले के छोटे से गांव खाटू में पूजे जाते हैं, जहां उनका शीश विराजमान है। भक्त उन्हें श्याम बाबा कहते हैं और मानते हैं कि वे आज भी जीवित हैं, हर पुकार सुनते हैं और हर हार चुके व्यक्ति का सहारा बनते हैं। हर साल लाखों भक्त अपने दुख खाटू श्याम में लेकर आते हैं। किसी के दुख खत्म हो जाते हैं तो किसी की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन क्या सच में यह किसी अलौकिक शक्ति का काम है? अब प्रश्न आता है कि महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र की धरती पर हुआ था, फिर आखिर बर्बरीक का शीश राजस्थान तक कैसे पहुंचा? सदियों तक यह शीश कहां छिपा रहा? इतने वर्षों तक कोई इसे क्यों न खोज पाया? और क्यों केवल इस रेतीली भूमि को इसकी विश्राम स्थली चुना गया? इतनी महान शक्ति से संपन्न योद्धा को युद्ध भूमि में भाग लेने से क्यों रोका गया? कृष्ण ने क्यों उनसे शीश मांगा? मंदिर में जहां लोग एक सिर की मूर्ति के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, क्या आपने कभी सुना है कि किसी व्यक्ति ने युद्ध में जाने से पहले अपना सिर दान कर दिया हो और वो सिर बिना शरीर के पूरी महाभारत का युद्ध देखता रहा, और यही सिर आज खाटू धाम में एक भगवान के रूप में पूजित है? क्या बर्बरीक के पास असीम शक्ति थी? क्यों वे सदा हारने वाले का साथ देते थे? क्यों भगवान कृष्ण ने उनका सिर मांगा? क्यों बर्बरीक को कलयुग का भगवान माना जाता है? मान्यता है कि कलयुग में जब अधर्म अपने चरम पर होगा तो बाबा अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध के मैदान में उतरेंगे। कई भक्तों ने मंदिर में दिव्य शक्ति का अनुभव किया। विज्ञान यहां मौन हो जाती है, लेकिन क्या यह सत्य है? यह एक ऐसी यात्रा है जो महाभारत से जुड़ी है, एक ऐसे वीर की कथा जो युद्ध में अपना सिर काटने गया था और संपूर्ण महाभारत का साक्षी बना। क्या वास्तव में खाटू श्याम में बर्बरीक का कटा हुआ सिर है? क्या यह मस्तक हजारों सालों से जमीन के नीचे दफन था? बात आती है उस रहस्यमयी कुंड की जहां का पवित्र जल पापों को धोता है। लेकिन इस कुंड में जल कहां से आता है, आज तक कोई नहीं जानता। मंदिर की एक अनोखी परंपरा है निशान चढ़ाना। लाखों भक्त निशान चढ़ाकर अपनी मनोकामना मांगते हैं और बाबा के चमत्कार का अनुभव करते हैं। क्या यह कोई दिव्य शक्ति है? ये रहस्य यहीं समाप्त नहीं होते। मंदिर से थोड़ी दूर एक शिवलिंग है जिसे औरंगजेब ने नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि उसके सारे सैनिक डर के मारे भाग गए। आज भी वह शिवलिंग अपनी शक्ति प्रदर्शित करता है। आखिर यह कौन सी शक्ति थी जिसने महाशक्तिशाली राजा को भी अपनी तलवार छोड़ने पर मजबूर कर दिया? सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि खाटू श्याम के भक्त केवल भारत में ही नहीं, बल्कि इंग्लैंड, लंदन और कई देशों में हैं जो हर साल बाबा के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि खाटू श्याम की मूर्ति जीवित है। क्या बाबा सच में रात को विश्राम करते हैं? क्या वे कलयुग के रक्षक हैं? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि बर्बरीक का जन्म कैसे हुआ। लेकिन उस तक पहुंचने के लिए हमें पहले पांडवों और कौरवों की प्रारंभिक संघर्ष यात्रा को समझना होगा। कौरव और पांडव दोनों ही हस्तिनापुर के वारिस थे, लेकिन राज सिंहासन का मोह और ईर्ष्या ने दोनों के बीच दूरियां इतनी बढ़ा दी कि दुर्योधन ने कई बार पांडवों को मिटाने की कोशिश की। उन्हीं षड्यंत्रों में से एक था लाक्षागृह। यह एक ऐसा महल था जिसे मोम और घास से बनवाया गया था और जिसे आग लगाकर
पांडवों को जलाकर मार डालने की योजना बनाई गई थी, मगर समय रहते विदुर ने पांडवों को सावधान कर दिया। उन्होंने एक गुप्त सुरंग बनाई और जब महल में आग लगी तो उसी सुरंग से निकलकर पांडव बच निकले। लोग यह मान बैठे कि पांडव जलकर भस्म हो गए। इन्हीं घटनाओं और कठिन यात्राओं के बीच भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच जन्मा। घटोत्कच अपने पिता की शक्ति और माता की मायावी क्षमताओं का अद्भुत संगम था। इसी घटोत्कच का विवाह नागकन्या अहिलावती से हुआ और उन्हीं के घर में जन्म हुआ बर्बरीक का। बर्बरीक वंश से ही नहीं, अपनी असाधारण क्षमताओं के कारण भी अद्वितीय था। उसकी माता अहिलावती ने उसे बचपन से धर्म का पालन और दान के महत्व की शिक्षा दी। बर्बरीक ने तपस्या करके भगवान शिव से अमोघ शक्ति पाने का वरदान प्राप्त किया। शिव ने उसे 3 बाण और एक विशेष धनुष दिया। यह साधारण बाण नहीं थे। पहले बाण में समस्त शत्रुओं को चिन्हित करने की अद्भुत क्षमता थी, दूसरा बाण उन्हें तुरंत नष्ट कर सकता था और तीसरा बाण शेष शत्रुओं का विनाश कर सकता था। अर्थात उसके पास केवल 3 बाण थे, लेकिन उनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि महायुद्ध का परिणाम पलट सकता था। समय बीतता गया और जब कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक भी अपनी माता से अनुमति लेकर युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़ा। किंतु उसके हृदय और वचन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसने प्रण लिया था वह हमेशा हारने वाले का साथ देगा। यह प्रतिज्ञा सुनने में न्यायप्रिय लगती है, लेकिन इसका परिणाम घातक होता। सोचिए, अगर कोई योद्धा हर क्षण हारने वालों का साथ देगा तो युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। कल्पना कीजिए, यदि पांडव हारते तो वह पांडव की ओर से युद्ध करता और यदि कौरव हारते तो उनकी ओर से। यही क्रम बार बार होता और परिणाम यह होता कि यह युद्ध अनंत काल तक चलता रहता। श्री कृष्ण, जो महाभारत के सबसे महान नीति विज्ञानी थे, इस रहस्य को भलीभांति समझ गए। वे साधारण ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के सामने आए। उन्होंने पूछा, हे वीर, युद्ध में तुम किसका साथ दोगे? बर्बरीक ने साफ शब्दों में उत्तर दिया, मैं हमेशा उस पक्ष में खड़ा होऊंगा जो हार रहा होगा। श्री कृष्ण यह जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध भूमि में उतरेगा तो महाभारत अपने निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाएगा। कृष्ण ने उसके बाणों की शक्ति की परीक्षा करनी चाहिए। उन्होंने पेड़ की कुछ पत्तियों की ओर इशारा किया और कहा, क्या सच है कि तुम्हारे बाण इन सबको एक ही बार में काट सकते हैं? बर्बरीक ने पहला बाण छोड़ा। उसने सभी पत्तियों को चिह्नित कर दिया। फिर दूसरा बाण चलाया और सभी पत्तियां कटकर गिर गईं। आश्चर्य तो तब हुआ जब एक पत्ती जो कृष्ण के पैर तले दबकर छिप गई थी, उस पर भी बाण जाकर वार करने लगा। यह देखकर कृष्ण समझ गए कि इस वीर की शक्ति असीम है और अगर यह युद्ध में उतरा तो किसी भी पक्ष की हार संभव ही नहीं होगी। श्री कृष्ण को धर्म स्थापना हेतु यह लीला रचनी पड़ी। उन्होंने बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक निश्चल भाव से तैयार हो गया। कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे तुम्हारा शीश मांगता हूं। यह सुनकर किसी भी योद्धा का मन कांप उठता, लेकिन बर्बरीक की माता ने पहले ही उसे सिखाया था कि महान दानवीर बनना ही उसका धर्म है। उन्होंने बिना झिझक अपना शीश दान करने का निर्णय ले लिया। तुरंत ही उन्होंने अपना सिर काटकर भगवान को अर्पित कर दिया। किंतु उनकी कथा यहीं समाप्त नहीं हुई। कहा जाता है कि उनका शीश युद्ध भूमि के किनारे ऊंचे टीले पर रख दिया गया। वही शीश महाभारत का संपूर्ण युद्ध अपनी आंखों से देखता रहा। जब महायुद्ध समाप्त हुआ और पांडव विजय प्राप्त कर चुके थे तो पांडवों में विवाद उत्पन्न हो गया। वे आपस में कहने लगे कि इस युद्ध का श्रेय किसे दिया जाए। कोई अर्जुन की वीरता का गुणगान करता तो कोई भीम की शक्ति को सबसे बड़ा मानता। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से सुझाव लेने को कहा, क्योंकि पूरे महाभारत का साक्षी बर्बरीक ही था। बर्बरीक ने कहा, अगर पांडव विजय हो पाए तो केवल श्री कृष्ण की लीला और रणनीति की वजह से। पांडवों की वीरता का महत्व है, लेकिन युद्ध को अपने अंत तक लाने वाले श्री कृष्ण हैं। कृष्ण ने यह सुनकर बर्बरीक को आशीर्वाद दिया, कलयुग में तुम्हें श्याम नाम से पूजा जाएगा। तुम हारे का सहारा कहलाओगे। जिस किसी की जीवन की राह बंद हो जाएगी वह तुम्हारे दर्शन से नया सहारा पाएगा। तुम्हारा शीश
विभिन्न युगों तक जीवित रहेगा और आस्था का केंद्र बनेगा। यही आशीर्वाद आज तक पूरा हो रहा है। राजस्थान के खाटू ग्राम में वही शीश प्रकट हुआ और खाटू श्याम बाबा के रूप में पूजित हुआ। आज लाखों लोग हर वर्ष वहां पहुंचते हैं और मानते हैं कि उनकी हर पुकार श्याम बाबा तक पहुंचती है। लेकिन प्रश्न अब भी बाकी है, कुरुक्षेत्र का वह शीश राजस्थान तक कैसे पहुंचा, सदियों तक कैसे छिपा रहा? चलिए जानते हैं कि खाटू श्याम मंदिर की स्थापना कैसे हुई। महाभारत का युद्ध बहुत पहले समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी रहे और बर्बरीक का शीश उस युद्ध का साक्षी बना। कहा जाता है कि स्वयं श्री कृष्ण ने शीश को सुरक्षित स्थान में रखा था। इतिहासकारों और भक्तों का कहना है कि यह शीश राजस्थान की पवित्र भूमि में खाटू नामक ग्राम के एक गहरे कुएं में रखा गया था। सदियों तक यह शीश मौन होकर उस कुएं में छुपा रहा, क्योंकि किसी को उसकी खबर नहीं थी। पीढ़ियां बीतती गईं, राज्य बदले, राजवंश आए, लेकिन कुएं में बर्बरीक का शीश छुपा रहा। 11वीं शताब्दी का समय था। खाटू ग्राम चौहान वंश के अधीन था। इस क्षेत्र पर महाराजा रूप सिंह चौहान का शासन था। धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और अपने लोगों का ख्याल रखने वाले राजा। यह वही काल था जब खाटू गांव राजस्थान की साधारण बस्तियों की तरह था। कोई अद्भुत मंदिर नहीं, कोई विशाल तीर्थ नहीं, बस रेतीली धरती पर बसा एक सामान्य ग्राम। एक दिन गांव की एक गाय उस स्थान पर पहुंची जहां आज मंदिर स्थित है। अचानक उसके थनों से बिना किसी कारण दूध बहने लगा। चरवाहों और ग्रामीणों ने यह दृश्य देखकर हैरानी जताई। गाय शांत थी, पर जिस स्थान पर वह खड़ी थी वहां मानो धरती अपनी गहराई में संकेत कर रही थी। यह घटना एक बार नहीं, कई बार होती रही। यह बात पूरे गांव में फैल गई और सभी के मन में जिज्ञासा जागी कि आखिर इस भूमि में ऐसा क्या छुपा है। राजा ने तत्काल विद्वानों और ब्राह्मणों को बुलाया। गांव के लोगों को एकत्र किया गया और उसी स्थान की खुदाई का आदेश हुआ जहां गाय ने दूध छोड़ा था। दिन प्रतिदिन मिट्टी हटाई जाती रही और खुदाई गहराई तक चली गई। सब प्रतीक्षा में थे। खुदाई गहरी होने पर अचानक कुएं के भीतर से एक मधुर सुगंध फैलने लगी, जैसे किसी अज्ञात स्रोत से फूलों की वर्षा हो रही हो। वातावरण अलौकिक हो गया और तभी सबकी आंखों ने देखा, मिट्टी की परतों से धीरे धीरे एक दिव्य शीश प्रकट हुआ। उस मूर्ति का चेहरा तेजस्वी था और मानो उसकी आंखें अब भी जीवित हों। ग्रामीण स्तब्ध खड़े थे। कहते हैं उसी क्षण 7 दिशाओं से शंखनाद की ध्वनि सुनाई दी, मानो पूरे ब्रह्मांड ने स्वागत किया हो। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की हो। लेकिन मूर्ति को गांव के एक ब्राह्मण को दे दिया गया। उन्होंने मूर्ति को घर में स्थापित कर पूजने लगे। दिन बीतते गए, सबको यह जानना था कि इस दिव्य मूर्ति का क्या होगा। एक रात राजा को स्वप्न आया, मानो स्वयं कोई महाशक्ति उनसे कह रही हो, उस स्थान में खाटू श्याम के मंदिर की स्थापना की जाए। अगली सुबह तुरंत मंदिर निर्माण का निर्णय हुआ। शिल्पकार, कारीगर और पुरोहितों को बुलाया गया। कहते हैं कि यह सन 1837 ईस्वी का समय था। फाल्गुन शुक्ल एकादशी का पावन योग चुना गया, वही दिन जो आगे चलकर बाबा श्याम के विशाल मेले का आधार बना। वैदिक मंत्रोच्चार, अग्निहोत्र और वैदिक आहुतियों के साथ उस दिव्य शीश की प्रतिष्ठा की गई। यह गांव, जो अब तक एक सामान्य बस्ती मात्र था, देखते ही देखते आस्था का केंद्र बन गया। वही बर्बरीक जिसने महाभारत के युद्ध में अपना शीश दान दिया था, अब खाटू श्याम बाबा के रूप में स्थापित हो गए। कलयुग के देवता, हारे का सहारा। ग्रामीणों ने आनंदोत्सव मनाया। शीश को एक पवित्र स्थान पर रखा गया, उस पर श्रृंगार किया गया। शुरू में मंदिर का निर्माण अत्यंत साधारण था। ईंट, चूना और सीमित शिल्पकारी से इसे बनाया गया। कोई भव्यता नहीं थी। धीरे धीरे भक्त यहां आने लगे। कोई रोग मुक्त होने की प्रार्थना करता, कोई संतान प्राप्ति की, कोई जीवन में संकट से छुटकारे की, और लोग अनुभव करने लगे कि उनकी प्रार्थना सचमुच सुनी जाती है। खबर फैलने लगी। खाटू ग्राम का संदर्भ बदल गया। अब वह केवल गांव न रहकर एक तीर्थ बन गया था। कहते हैं कि अगर कोई मनुष्य सच्ची श्रद्धा से अपने दुख लेकर आता है तो बाबा उसका जीवन बदल देते हैं। हारे का सहारा नाम धीरे धीरे सत्य सा लगने लगा। हर आने वाला व्यक्ति यह महसूस करता
कि बाबा उसकी प्यास बुझा देते हैं। आज यही कारण है कि हर साल लाखों लोग खाटू की यात्रा करते हैं। विशेष रूप से फाल्गुन मास में लगने वाले मेले का महत्व पूरे भारतवर्ष में गूंजता है। लोग पैदल यात्रा कराते हैं, ढोल नगाड़ों के बीच भजन गाते हुए। इस प्रकार खाटू श्याम मंदिर की स्थापना हुई। यह सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा नहीं था, बल्कि उस अलौकिक चेतना की पुनः अभिव्यक्ति था जिसने महाभारत में बलिदान दिया और कलयुग में मानवता के सहारे के रूप में प्रकट हुई। अगर यह कथा आपके हृदय तक पहुंची है तो एक लाइक कर दीजिए। खाटू श्याम मंदिर पूरे ही विश्व में अब प्रसिद्ध हो चुका था। मान्यता है कि वे हर उस व्यक्ति का सहारा बनते हैं जो जीवन की लड़ाई में हार चुका होता है, लेकिन उसी क्षण बाबा को पुकारा जाता है और कहते हैं कि यह धाम उसकी अंतिम आशा है। कहते हैं जब बर्बरीक ने महाभारत युद्ध में शीश दान दिया था, तभी कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, कलयुग में तुम्हें हारे का सहारा कहा जाएगा। जब जब कोई मनुष्य जीवन से निराश होकर अपने दुखों से हारकर तुम्हारे पास आएगा, तुम उसे शक्ति दोगे, उसका आश्रय बनोगे। यही वचन आज विश्वास और भक्ति से वह उपाधि बन गया है। आज जब आप खाटू धाम पहुंचते हैं तो वहां आपको इतने विविध रूप के श्रद्धालु दिखाई देते हैं। किसान, व्यापारी और कई सारे भक्त। कोई संतान की इच्छा से आता है, कोई रोजगार की तलाश में। भक्तों की कई गवाही इस धाम की शक्ति को जीवित रखती है। कोई कहता है कि उसके जीवन की असंभव सी समस्या बिल्कुल सहज रूप से हल हो गई। इन्हीं अनुभवों ने बाबा के चारों ओर आस्था का ऐसा वातावरण बना दिया है जो अटूट है। यह मंदिर केवल प्रार्थना का स्थान नहीं रहा, बल्कि उन जिंदगियों की कहानियों का संगम है जिन्हें श्याम ने फिर से संभाल लिया। यही कारण है कि लोग बाबा को हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा कहते हैं। लोक कथाएं भी इस रहस्य को और गहराई देती हैं। कहते हैं कि यदि कोई भक्त खाटू गांव तक पहुंचकर बाबा को सच्चे मन से पुकारता है तो उसकी उस पुकार में इतनी शक्ति होती है कि देवालय तक तरंग पहुंचती है। बाबा को यह संकल्प मिला है कि वे किसी भी आर्त पुकार को नकारे नहीं। मान्यताएं यह कहती हैं कि खाटू श्याम की मूर्ति में आज भी शक्ति विद्यमान है। कोई दावा करता है कि दर्शन करते ही शरीर में एक प्रकार की ऊर्जा का संचार होता है। कोई कहता है कि आंसू अपने आप बहने लग जाते हैं और मन हल्का महसूस करता है। अगर आपने भी बाबा के दर्शन किए हैं तो क्या आपने यह अनुभव किया है? मंदिर परिसर में रात की आरती हो, दिन का जागरण हो या फाल्गुन मेले का उत्सव, हर क्षण भक्तों की आस्था से उत्पन्न ऊर्जा पूरे वातावरण को भक्ति और रहस्य की ध्वनि से भर देती है। रात के समय आरती की गूंज में जब हजारों लोग श्याम बाबा की जय पुकारते हैं तो यहाँ के वातावरण में जो शक्ति प्रवाहित होती है वह अद्भुत है। कुछ लोक कथाएं कहती हैं कि जिन्हें बाबा नहीं चाहते वे यहां तक पहुंच ही नहीं पाते। कई कथाएं बताती हैं कि यात्रा पर निकलते हुए भक्त का वाहन बिगड़ जाता है, कोई अड़चन आ जाती है। वहीं दूसरी ओर जिन्हें बाबा बुलाना चाहते हैं उनकी राह अपने आप साफ हो जाती है। यह धाम आस्था और रहस्य का संगम है। यहां हर श्रद्धालु अपने विश्वास में ही उत्तर खोजता है। खाटू श्याम बाबा का भव्य मंदिर जहां भक्तों की श्रद्धा का केंद्र है, वहीं इसके परिसर से जुड़ा सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक स्थल है श्याम कुंड। यह कोई साधारण कुंड नहीं है, बल्कि इसे सीधे बाबा श्याम के शीश से जुड़ा माना जाता है। मान्यता यह है कि जब महाभारत युद्ध का साक्षी बना, वह दिव्य शीश पृथ्वी की गर्भ से बाहर निकाला गया, तो जिस स्थान पर उसे प्रतिष्ठित किया गया उसी के समीप यह कुंड भी प्रकट हुआ। तभी से इसका स्वरूप केवल जलाशय का नहीं रहा, बल्कि यह एक पवित्र तीर्थ बन गया, जहां का जल भक्त आत्मा को शुद्ध कर देता है। श्रद्धालु कहते हैं कि इस कुंड में डुबकी लगाने मात्र से जीवन भर के पाप मिट जाते हैं। हर वर्ष फाल्गुन मेले में यहां लाखों भक्त स्नान करते हैं। उनकी आंखों में आंसू और हृदय में पश्चाताप दृढ़ आस्था में बदल जाता है। यह कुंड केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि उन अनगिनत अधूरी कहानियों का पात्र है जो यहां आकर पूरी हो जाती हैं। यही कारण है कि हर डुबकी यहां सिर्फ स्नान नहीं, बल्कि आत्मा का शुद्धिकरण मानी जाती है।
सबसे बड़ा रहस्य इस कुंड का जल है। यह जल हमेशा ठंडा, शांत और निर्मल रहता है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आज तक कोई स्पष्ट स्रोत नहीं मिला। कई बार विशेषज्ञों ने इसे परखा, पर न तो ऊपर से कोई धारा आती दिखाई दी और न नीचे से। इसके बावजूद यह कुंड हमेशा लबालब रहता है और कभी नहीं सूखता। इसी वजह से लोग कहते हैं कि इसका जल पाताल लोक से आता है। सुनने में यह आस्था का कथन लगता है, लेकिन जो भी इस कुंड के पास खड़ा होता है और देखता है कि बिना किसी स्रोत के यह कुंड कभी सूखता नहीं, उसे भीतर से एक अलौकिक शक्ति का अनुभव होता है। सच यह है कि श्याम कुंड अपने आप में एक मौन चमत्कार है। श्याम कुंड के पास ही और भी 2 पवित्र स्थल हैं, गौरीशंकर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। इनमें से गौरीशंकर मंदिर से जुड़ी एक कथा बहुत रहस्यमयी और रोमांचक है। यह घटना उस काल की है जब भारत पर मुगल शासक औरंगजेब का शासन था। उसकी नीति थी कि धार्मिक स्थलों को ध्वस्त किया जाए। खाटू भी उसकी सूची में शामिल हुआ। कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना जब इस स्थल पर पहुंची तो उनकी पहली कोशिश थी मंदिर को गिराने की। सैनिकों ने गौरीशंकर मंदिर के शिवलिंग पर भालों से प्रहार करना शुरू किया। जैसे ही भाले शिवलिंग से टकराए, वहां से जल या चिंगारी नहीं, बल्कि लहूलुहान रक्त की धाराएं फूट पड़ीं। यह किसी कल्पना की बात नहीं थी। उस समय सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे और उन्होंने स्वयं यह दृश्य देखा। लोग मानते हैं कि यह स्वयं महादेव का प्रत्यक्ष आक्रोश था। जब धर्म पर वार हुआ, तब भगवान शिव ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। उस रक्त प्रवाह को देखकर सैनिक घबरा गए। वे लोग जो मंदिर को ध्वस्त करने आए थे, भयभीत होकर वहीं से पीछे हट गए और भाग निकले। और चमत्कार की बात यह है कि उस क्षण से लेकर आज तक सैकड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी उस शिवलिंग पर भालों के निशान स्पष्ट देखे जा सकते हैं। मानो स्वयं भगवान ने उन घावों को धारण कर लिया, ताकि हर भक्त को यह याद दिलाया जा सके कि जब धर्म पर संकट आता है तो वे स्वयं रक्षा के लिए जाग उठते हैं। खाटू श्याम से जुड़ी एक और विलक्षण परंपरा नियम के प्रसाद से भी जुड़ी है। कहा जाता है कि मंदिर के पास स्थित नीम की पत्तियां कई बार औषधि का कार्य करती हैं। भक्त कहते हैं कि उनकी बीमारियां, जिन्हें आज के आधुनिक डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, वे उस एक नीम की पत्ती ने ठीक कर दी। यह वैज्ञानिक दृष्टि से पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सकता, लेकिन भक्तों की कहानियों में यह विश्वास बार बार झलकता है। खाटू श्याम बाबा की यह गाथा केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि जीवित आस्था की धड़कन है। महाभारत की रणभूमि से लेकर राजस्थान की इस रेतीली भूमि तक बर्बरीक का शीश समय के हर क्षण का साक्षी बनकर आज भी लोगों को सहारा दे रहा है। यही कारण है कि उन्हें कलयुग का देवता और हारे का सहारा कहा जाता है। यह मंदिर केवल पत्थरों और शिल्प का समूह नहीं है। यहां हर झुकता हुआ माथा, हर प्रार्थना और हर आंसू बाबा श्याम से सीधा संवाद बन जाता है। तो इसी के साथ मैं आज की यह यात्रा यहीं समाप्त करना चाहता हूं। लेकिन अगर आपने यह वीडियो यहां तक देख ली है और मुझे सुन रहे हैं, तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। स्क्रीन पर आपको अन्य वीडियो दिख रहे होंगे, तो क्लिक करें और नई यात्रा शुरू करें।